आदरणीय मित्रों, मैं कुमार विश्वास अग्निसागर के इस तृतीय अंक में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। पहले दो अंकों को पूरे देश में विदेश में जो प्यार जो स्नेह मिला है उससे हम सब अभिभूत हैं। गांव में, चौपालों में, बस अड्डों पर, देश की चिंता करते हुए बुद्धिजीवियों के ड्राइंग रूम में, देश से बेपरवाह बड़े लोगों की कारों में, हर जगह ये कविताएं गूंजती हुई मिली। इससे पुनः एक बार ये सिद्ध हुआ कि पावन 55 वर्षों के इस निराश और हताश लोकतंत्र में आज भी आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए हम आभारी हैं हमारे कवि श्री हरिओम पंवार के, जिन्होंने इस राष्ट्र के दर्द को गाने का प्रयास किया है, उस आग को राग में बदलने की कोशिश की है जो 1 अरब लोगों के दिल में जलती रहती है। आइए पुनः एक बार उनसे उनकी कुछ नवीनतम कविताओं के सहारे जुड़ते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप सबको पुनः उसी संजीवन स्वर से वो छू लें, जिसके छूने मात्र से सामने बैठे हुए लाखों श्रोताएं एक राग हो जाते हैं, एकात्मन हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं और दोबारा उनके मन में वही देश राग गूंजने लगता है। उनकी पहली कविता जिसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो पिछले वर्षों की एक ऐसी घटना पर है जो आज हो सकता है छोटी लगती हो, लेकिन आने वाली शताब्दियों के बाद जब कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में माना जाएगा। इन दो देशों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई शिखर वार्ता पर केंद्रित उनकी कविता के लिए मैं आमंत्रित उन्हें करता हूं। जब शिखर वार्ता हुई उससे पहले देश को बड़ी उम्मीदें थीं। हमारे कवियों ने बहुत टिप्पणियां की। हमारे एक हास्य के कवि ने टिप्पणी की, अटल जी को कहा कि कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, घुटने नए नए हैं जल्दी न टेक देना। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि इतने कामयाब ऑपरेशन के बाद के घुटने, न जाने क्या हुआ कि वे वापस लौट गए वहां से मुशर्रफ साहब, और पूरा देश अजीब सा महसूस करने लगा। तब हमारे कवि ने उस पर अपना प्रस्तुति दी और सच कहें तो जब तक वो प्रस्तुति नहीं आई थी, भारत के हर कवि सम्मेलन में इस बात की बेचैनी थी कि अन्य लोगों के अतिरिक्त देश का वो स्वर, देश जिसमें अपनी आस्था तलाश करता है, जिसे हरिओम पंवार के नाम से जाना जाता है, वो इस पर क्या कहते हैं। आइए मैं पंवार जी से अनुरोध करता हूं कि वे शिखर वार्ता पर केंद्रित अपनी कविता को यहाँ प्रस्तुत करें। आप सब जोरदार करतल ध्वनि से श्री हरिओम पंवार का स्वागत करें। श्री हरिओम पंवार। प्रिय श्रोताओं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उस स्नेह को जो मुझे पूरे देश से पहले 2 भागों की प्रस्तुति से मिला, और इसके साथ साथ बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास का, जिनके संचालन में मेरी दोनों पहले भाग आपके समक्ष आए और ये तीसरा भाग भी उन्हीं के संचालन में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। उनको धन्यवाद के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं तीसरे अंक की ये प्रथम प्रस्तुति शिखर वार्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। शिखर वार्ता भारत और पाकिस्तान के शासकों की आगरा में हुई एक ऐसी असफल वार्ता है। जब पाकिस्तान के जनरल वापस लौटे तो मुझे लगा मेरा 100 करोड़ का देश जैसे ठगा सा रह गया, और मेरे भीतर के कवि ने एक टिप्पणी की कि 100 करोड़ के मुल्क की भावनाओं को शब्द देने का समय है, और मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ। कच्ची मिट्टी की मटकी थी उल्टी पलटी फूट गई, कच्ची मिट्टी की मटकी थी उल्टी पलटी फूट गई, इसीलिए तो ताजनगर में प्रेम कहानी टूट गई। लेकिन भारत कूटनीति के चक्रव्यूह में चला गया। एक पंक्ति आपके दिल के दरवाजे पर ठक ठक करेगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। लेकिन भारत कूटनीति के चक्रव्यूह में चला गया, सिंह द्वार के आगे चूहा मुँह ऐंठ कर चला गया, सिंह द्वार के आगे चूहा मुँह ऐंठ कर चला गया। हर धर्मी से शिष्टाचारों की मर्यादा हार गई, हर धर्मी से शिष्टाचारों की मर्यादा हार गई। तानाशाही लोकतंत्र के मुंह पर चाटा मार गई, तानाशाही लोकतंत्र के मुंह पर चाटा मार गई। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों
की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। मेरे दिल में क्रोध भरा है, मुट्ठी भींच रहा हूँ मैं। शिखरवारता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं मैं। शिखरवारता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं मैं। 20 साल से यह देश एक ओजमयी वाणी में भाषण सुन रहा था। सिंह गर्जना सुनी इस देश ने। कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। उनको सिंहासन मिला तो उनकी भाषा बदल गई। सड़कों पर, गलियों में, चौराहों में चर्चा होने लगी। देवताओं में विनम्रता के भाव जगने लगे। हिमालय कहते हैं हनुमान जी तुम बड़े हो, हनुमान जी बोलते हैं हिमालय तुम ही बड़े हो। हनुमान जी बड़े बताए जाते हैं तो हिमालय भी आपत्ति करते हैं कि हनुमान जी तुम ही बड़े हो। हनुमान जी कहते हैं बड़े तो भगवान राम हैं, मैं तो उनका भक्त हूं, उनके चरणों में पड़ा रहता हूं। तो भगवान राम का भी विनम्र भाव जगता है और बोलते हैं कि बड़े मानना है, बड़े बताना है तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बताइए, वो ही बड़े हैं। उनकी मर्जी मुझे एजेंडे में रखें, उनकी मर्जी मुझे एजेंडे से निकालें। चर्चाएं होने लगी हैं देश में। सिंह गर्जना का कवि सिंहासन पर बैठता है तो सफलता के मापदंडों में सफल नजर नहीं आता, तब बोलता है कर। और मेरी मान्यता है दिए को लगे कि सूरज काला हो गया है तो दिए को अधिकार है कि वो सूरज के खिलाफ बगावत करे। और मेरी पूरी कविता एक दिए की बगावत की कहानी है, लेकिन दिए की बगावत अभी भी अपने सूरज के खिलाफ है। शिखरवारता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं मैं। जिस सूरज से उम्मीदें थी तम की हार सुनिश्चित है। आशाएं लगाए बैठे थे, आएंगे तो शायद देश का चरित्र बदल जाएगा। जिस सूरज से उम्मीदें थी तम की हार सुनिश्चित है। घायल घाटी की पीड़ा का हल इस बार सुनिश्चित है। जिस सूरज के रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले थे, जिस सूरज के सपनों में आजादी के रखवाले थे, जिस सूरज के इंद्रधनुष में सारे रंग समाते थे, जिसके गीतों की गूंजों में नील कमल मुस्काते थे, जिस सूरज के साम्राज्य में स्वाभिमान के नारे थे, राष्ट्रवाद के परचम जिसको सिंहासन से प्यारे थे, उस सूरज की सत्ता को पुच्छल तारा ललकार गया। टेढ़ी दुम सीधी करने में ताजमहल भी हार गया। टेढ़ी दुम सीधी करने में ताजमहल भी हार गया। तुम करगिल की विजय गगन के एक अटल ध्रुव तारे थे। तुम करगिल की विजय गगन के एक अटल ध्रुव तारे थे। 100 करोड़ भारत वालों के दिल के राज दुलारे थे। उस दिन पूरा देश तुम्हारे अभिनंदन का गायक था। उस दिन पूरा देश तुम्हारे अभिनंदन का गायक था। वो जनरल पूरी दुनिया की नजरों में खलनायक था। फिर भी तुमने खलनायक को प्रेम निमंत्रण भेज दिया। तुमने तो सांपों के घर में चंदन का बन भेज दिया। तुमने तो सांपों के घर में चंदन का बन भेज। 3 साल से मना कर रहे थे, वार्ता नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे। अचानक कहा आ जाओ। तुम करगिल की विजय गगन के एक अटल ध्रुव तारे थे। 100 करोड़ भारत वालों के दिल के राज दुलारे थे। उस दिन पूरा देश तुम्हारे अभिनंदन का गायक था। वो जनरल पूरी दुनिया की नजरों में खलनायक था। फिर भी तुमने खलनायक को प्रेम निमंत्रण भेज दिया। तुमने तो सांपों के घर में चंदन का बन भेज दिया। करगिल के बलिदान हासिए कर डाले, पूजा वंदन गान मरसिए कर डाले, फूलों का आकाश विशैला कर डाला। ताजमहल का मन भी मैला कर डाला। ताजमहल का मन भी मैला कर डाला। अपनी आंखों के आंसू की बाढ़ोली लीच रहा हूं मैं। अपनी आंखों के आंसू की बाढ़ोली लीच रहा हूं मैं। शिखरवारता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं मैं। शिखरवारता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं। हर कवि के भीतर कहीं एक बहुत भीतर गीतकार तड़पता है और इस निमंत्रण पर मेरे भीतर का तड़पता हुआ गीतकार टिप्पणी करता है, जो निमंत्रण भारत ने पाकिस्तान को वार्ता के लिए दी। शिखरवारता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं मैं। ये हंसों के सरोवरों में गिद्धों को आमंत्रण था। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, वो दुनिया का सबसे कम उम्र का तानाशाह, और निमंत्रण भारत की ओर से गया। ये हंसों के सरोवरों में गिद्धों को आमंत्रण था।
गौरैया के बच्चों का बाजों के नाम निमंत्रण था, गौरैया के बच्चों का बाजों के नाम निमंत्रण था। ये शबनम का प्रेम पत्र था बारूदी चिंगारी को, भावुक तितली का न्योता था मीठी छुरी कटारी को। ये गीतों का मेघदूत था तूफानों के आंगन में, रजनीगंधा की दस्तक थी नागफनी के दामन में। ये गांधी गौतम के घर में हिंसा की मेहमानी थी, ये कोयल के राजमहल में कौवे की अगवानी थी, ये कोयल के राजमहल में कौवे की अगवानी थी। जिसकी भारी खातिरदारी में पर दिखी दिल्ली, क्या स्वागत, जैसे कोई देवता उतर रहे हैं आसमान से। मेरे हास्य रस के कवि मित्रों की तरफ से सुना मैंने कि जनरल साहब जैसे ही राष्ट्रपति बने पाकिस्तान में तो उन्होंने अपने एक चित्र का डाक टिकट जारी किया। जनता से शिकायतें आई कि ये टिकट चिपक नहीं रहा है, तो जनरल साहब ने अफसरों को बुला के खबर ली कि भाई टिकट क्यों नहीं चिपकता, अच्छा गोंद लगाओ। तो उनको बताया गया साहब समस्या गोंद की नहीं है, लोग थूक उल्टी तरफ लगा रहे हैं। उनका स्वागत कीजिए, उनका स्वागत में करता पड़ा। जिसकी भारी खातिरदारी में तत्पर दिखी दिल्ली, और एक पंक्ति में उनका चरित्र गाता हूं, सदन का ध्यान चाहता हूं, आपको लगे कि एक पंक्ति उनके चरित्र पर भारी है तो सदन की तालियां भी चाहता हूं। जिसकी भारी खातिरदारी में तत्पर दिखी दिल्ली, घर में 900 चूहे खाकर हज को आई थी बिल्ली, घर में 900 चूहे खाकर हज को आई थी बिल्ली। वो निकलेगी शाकाहारी दिल्ली इस चक्कर में थी, वो निकलेगी शाकाहारी दिल्ली इस चक्कर में थी। मैं सिंहों पर करूं सवारी बिल्ली इस चक्कर में थी, मैं सिंहों पर करूं सवारी बिल्ली इस चक्कर में थी। हमको पहले मालूम था वो कितना जहरीला होगा, हमको पहले मालूम था वो कितना जहरीला होगा। जिसकी वर्दी पर करगिल का खून अभी गीला होगा, जिसकी वर्दी पर करगिल का खून अभी गीला। ये 100 करोड़ का मुल्क इसका स्वाभिमान सो जाए, ये 100 करोड़ का देश इसकी खुददारी में लहरें ना उठे, फिर कोशिश है। हमको पहले मालूम था वो कितना जहरीला होगा, जिसकी वर्दी पर करगिल का खून अभी गीला होगा, जिसकी वर्दी पर करगिल का खून अभी गीला होगा। हुर्रियत के मुद्दे पर दिल्ली मौन साध कर क्यों बैठी, उसकी हर मनमानी जिद पर हाथ बांध कर क्यों बैठी। दिल्ली खुली चुनौती देती जनरल को खुददारी से, या तो हुर्रियत से मिल लो या मिल लो अटल बिहारी से, या तो हुर्रियत से मिल लो या मिल लो अटल बिहारी। हमने उसके आचरणों से कोई पाठ नहीं सीखा, हमने उसके आचरणों से कोई पाठ नहीं सीखा। हुर्रियत से मिलते हाथों में भी बारूद नहीं दिखा, हर कीमत पर गले लगाया उत्पाती युद्धंडी को। अब किस मुंह से आतंकों का देश कहोगे पिंडी को। ताजमहल के आगे जिसके दिल में प्यार नहीं जागा, ताजमहल के आगे जिसके दिल में प्यार नहीं जागा, जब जब भी मुंह खोला तब तब जहरीला गोला दागा। जो भाड़े के हत्यारों को संज्ञा देता सेनानी, उसकी खूनी प्यास बुझाता कैसे यमुना का पानी। जो जंगे आजादी बोले आतंकों की आंधी को, उसकी श्रद्धांजलि झूठी है राजघाट के गांधी को, उसकी श्रद्धांजलि झूठी है राजघाट के गांधी को, उसकी श्रद्धांजलि झूठी है राजघाट के गांधी को। ये आदर ये लाल गलीचा और सलामी तोपों की। मैंने एक स्थान पर कविता पढ़ी तो छोटे बच्चे ने पूछा, अंकल तोपों की सलामी? मैंने कहा हाँ बेटे तोपों की सलामी दी गई थी। किस तोपों की सलामी दी गई थी? तो बच्चा, छोटा बच्चा जिज्ञासावश पूछता है, अंकल 21 तोपों की सलामी दी गई थी और एक भी तोप का निशाना ठीक नहीं लगा। छोटे बच्चे के मन की जिज्ञासा है। लौटें कविता की तरफ। ये आदर ये लाल गलीचा और सलामी तोपों की, बेशर्मी से याद भुला कर करगिल के आरोपों की। हमने स्वागत शैली का ऐसा इतिहास बना डाला, बिन तिथि के ही नाग पंचमी का त्योहार मना डाला, बिन तिथि के ही नाग पंचमी का त्योहार मना डाला। भारत के आदर ने उसको और विश्वभरा बना दिया, भारत के आदर ने उसको और विश्वभरा बना दिया। एक सपोला दूध पिलाकर किंग कोबरा बना दिया। जिसके चौबारे में दाऊद रहता है, जिसके चौबारे में दाऊद रहता है, जो मसूद को धर्म पुजारी कहता है, जो हिजबुल की करतूतों में साझी है, जो हिजबुल की करतूतों में साझी है, बारूदी नैया का असली माझी है। कभी हूँ ऐसे वक्रासुर के लिए दधीच रहा हूँ मैं, शिखर वार्ता के नाटक का
शिखर वार्ता के नाटक का पर्दा खींच रहा हूं मैं, शिखर वार्ता के नाटक का पर्दा खींच। मैंने विचार किया अचानक वार्ता हुई क्यों होगी। दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, बहुत दिन से वार्ता नहीं हो रही थी, अचानक दोनों देश मिल बैठे, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। मैंने दोनों दरबारों की जन्म कुंडली बांची है, मैंने दोनों दरबारों की जन्म कुंडली बांची है, अमरीकी हंटर पर दिल्ली और कराची नाची है, अमरीकी हंटर पर दिल्ली और कराची नाची है। भारत बिच्छू के डंकों का मंत्र सीख रहा होगा। और भारी मन से कविता की सबसे कड़वी पंक्ति पढ़ता, भारत बिच्छू के डंकों का मंत्र सीख रहा होगा, या फिर नोबेल पुरस्कार का सपना दिख रहा होगा, या फिर नोबेल पुरस्कार का सपना दिख रहा होगा। जिसका नाम अटल है क्या वो खुददारी खो सकता है, जिसका नाम अटल है क्या वो खुददारी खो सकता है। माँ से बढ़कर भी क्या कोई पुरस्कार हो सकता है, माँ से बढ़कर भी क्या कोई पुरस्कार हो सकता है। समझौते की भूख हमेशा कमजोरों को लगती है, दुनिया का सच है ये दुनिया का। समझौते की भूख हमेशा कमजोरों को लगती है, जिनकी तलवारों में दम हो शांति उसी को वर्ती है। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं भारत और पाकिस्तान के 54 साल के रिश्तों के इतिहास को एक पंक्ति में बांधना चाहता हूं। एक पंक्ति देता हूं इस 54 साल के इतिहास को। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। ये 100 करोड़ का देश क्षमा करेगा मुझे, सदन से क्षमा चाहता हूं, टिप्पणी करना चाहता हूं कि 100 करोड़ का मुल्क 30 करोड़ की अमेरिका के सामने रोज सुबह उठकर हाथ जोड़कर घुटने टेक कर निवेदन करता है कि हम 15 करोड़ के पाकिस्तान को अमेरिका वाले समझा दें, वो हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजना बंद कर दें। 100 करोड़ का देश याचना की भाषा बोलने लगा। जब 100 करोड़ का स्वाभिमानी मुल्क याचना की भाषा पर उतर आए तो कवि के गाने का दर्द समझिए। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। सरहद की निगरानी और कड़ी कर दो, सरहद की निगरानी और कड़ी कर दो। गोली की राहों में तो खड़ी कर दो, गोली की राहों में तो खड़ी कर दो। इतिहासों में नई सुबह लिख जाने दो, उनको भी दिन में तारे दिख जाने दो, उनको भी दिन में तारे दिख जा। अंतिम छंद पढ़ता हूं, क्षमा करेंगे, फिर एक कड़ी टिप्पणी करने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 56,000 लोग आतंकवादियों की गोली से मरे। हिंदू मां की कोख के बेटे भी मरे, मुस्लिम मां की कोख के बेटे भी मरे। 56,000 संख्या है। 56,000 आतंकवादियों की गोली से मार दिए जाएं और दिल्ली के सिंहासन को क्रोध नहीं आए। 5 आदमी बंदूक लेके संसद की ओर चल दें तो दिल्ली का सिंहासन क्रोध से भर जाता है, क्योंकि वहां आप बैठते हैं। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। आतंकवाद की गोली अक्षरधाम तक आ जाए, संसद तक आ जाए, रघुनाथ मंदिर तक आ जाए, कालूचक तक आ जाए, और देश में कोई संकल्पशील, कोई संकल्प की भाषा ना बोली जाए, तब इतिहास में संकल्प की भाषा बोलने वालों का नाम लेने का मन करता है। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी
के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो, ना समझे तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो। दिल्ली वालों अपने दिल को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो। क्या भाषा है। देश लगातार जीने की कोशिश में मरता चला गया। देश एक बार मरने की तैयारी करे, देश को जीना आएगा। दिल्ली वालों अपने दिल को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या देशद्रोह से युद्ध करो। हिम्मत है तो ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। ये जो आगे रावलपिंडी जाने की तैयारी है, ये भारत के स्वाभिमान को खोने की तैयारी है। खुददारी ललकार रही है, गीता का दर्शन पढ़ लो। जो अजगर फुंकार रहा है फौरन उसका फन कुछ लो। सेना को अधिकार सौंप दो और चुनौती 10 दिन की, सेना को अधिकार सौंप दो और चुनौती 10 दिन की। पहले दिन ही गोला दागो नाभिकुंड पर रावण की, घाटी के नरसंहारों का गिन गिन कर उत्तर मांगो। जो आतंकी जेलों में है सबको सूली पर टांगो, अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ जाने दो। सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना बढ़ जाने दो। और अंतिम कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं। काश आज भी इंदिरा गांधी वाला दौर हुआ होता, काश आज भी इंदिरा गांधी वाला दौर हुआ होता, तो दिल्ली के आगे भीगी बिल्ली लाहौर हुआ होता, तो दिल्ली के आगे भीगी बिल्ली लाहौर हुआ होता। अटल बिहारी जी अपने वादों पर अगर अड़े होते, अटल बिहारी जी अपने शब्दों पर अगर अड़े होते, उनके आगे आज मुशर्रफ जोड़े हाथ खड़े होते, उनके आगे आज मुशर्रफ जोड़े हाथ खड़े होते। लेकिन तुमने सिंह गर्जना वाला तेवर छोड़ दिया। और बहुत सच के करीब एक पंक्ति पढ़ता हूं और सदन का आशीर्वाद मांगता हूं। लेकिन तुमने सिंह गर्जना वाला तेवर छोड़ दिया, वोट बचाने के चक्कर में देश बचाना छोड़ दिया, वोट बचाने के चक्कर में देश बचाना छोड़ दिया। कब तक आखिर कब तक बोलो कब तक ये मजबूरी है, कब तक आखिर बोलो कब तक ये मजबूरी है। गठबंधन की लाचारी से पहले देश जरूरी है, गठबंधन की लाचारी से पहले देश जरूरी है। काश आज नेता सुभाष जैसा दिलदार हुआ होता, कभी नहीं इतना कायर दिल्ली दरबार हुआ होता, कभी नहीं इतना कायर दिल्ली दरबार हुआ होता। जिसको देखो व्यर्थवाद में हमको घेरे रहता है, जिसको देखो व्यर्थवाद में हमको घेरे रहता है, जब देखो अमेरिका हम पर आंख तरेरे रहता है। 100 करोड़ जिस दिन सीखेंगे राष्ट्र धर्म की मर्यादा, आंख दिखाना भूल जाएगा उस दिन दुनिया का दादा, आंख दिखाना भूल जाएगा उस दिन दुनिया का दादा। युद्ध विरामी राजनीति को बंद करो, कायरता की कूटनीति को बंद करो, आतंकों के सब बादल फट जाने दो, अब गद्दारों के मस्तक कट जाने दो, अब गद्दारों के मस्तक कट जाने दो, अब गद्दारों के मस्तक